जब मध्य प्रदेश का गठन मतलब 1947 में किया था, मध्य प्रदेश में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी शामिल थे। बात करूं 1956 की, 1956 में कितने जिले थे? 43 जिले। हमने 44वां जिला कौन सा बनाया? भोपाल। 45वां राजनांदगांव कब बनाया? एक बनाया 2 अक्टूबर 1972 और जो 26 जनवरी 1973। 45 जिले हो गए। बी आर दुबे समिति बनी, कब बनी? मई 1998। 10 जिले बनाए, इसमें से 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में, जिसकी ट्रिक क्या थी? सकबड़ी, श्योपुर, कटनी, बड़वानी और डिंडोरी। इसके बाद 44 हो गए, 45 हो गए और कितने? 10 और होगा तो कितने होगा? 55। फिर 6 जिले हमने इकट्ठे बनाए, किस समिति की सिफारिश पर? सिंहदेव। कब? जून 1998। इसमें से 3 जिले हमारे यहाँ थे, HNU, हरदा, उमरिया और नीमच। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश टूट गया, बचे कितने जिले? 45 जिले। ठीक। इसके बाद 2003 में हमने 3 जिले बनाए 15 अगस्त को। 3 जिले बनाए, कौन कौन से? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। ठीक है। इसके बाद 3 से फिर 5 जोड़ दो, 8 में बनाए हमने। एक 17 मई को बनाया अलीराजपुर और 24 मई को बनाया क्या? सिंगरौली। अलीराजपुर झाबुआ से सीधी से सिंगरौली। ठीक है। इसके बाद 2008 से आया 13 में हमने किसको बनाया? आगर मालवा को। कितनी तारीख को? 16 अगस्त को। और आगर मालवा किससे बना? शाहजहांपुर से। ठीक। आगे चलो। इसके बाद 13 से सीधे आ जाओ 18 पे जंप मार के। 18 में हमने 1 अक्टूबर को एक जिला बनाया जिसका नाम था निवाड़ी। निवाड़ी किससे बना? टीकमगढ़ से। ये कौन सा जिला था? बामनवा जिला, मध्य प्रदेश का बामनवा। कुछ की सीक्वेंस याद रखना लास्ट में जो है। ठीक। तो 53, 54, 55 सभी के ध्यान रखना। 53, 54, 55। 53वां कौन सा था? 54वां पॉइंट ढूंढना। 55वां मैहर। इसकी सॉरी ये कब बना? 13 अगस्त को। हाँ 15 अगस्त नहीं है, 13 अगस्त को। और ये बना 5 अक्टूबर, ये बना 5 अक्टूबर। नहीं 13 अगस्त लिखवाया था मैंने, लिखा है ना 13 अगस्त है, चेक कर लो एक बार। 13 अगस्त, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। ठीक। 13 अगस्त है, 15 अगस्त पता कहाँ है? 15 अगस्त 2003 वहां है, ध्यान रखना। ठीक। यहाँ तक क्लियर? नहीं 13 अगस्त है, चेंज कर लो। क्या? जो परीक्षा धाम है ना उसमें 13 अगस्त लिखा है, वही माना गया क्योंकि उस दिन उसका नोटिफिकेशन निकाला गया था। समझे? घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दिया, आपने उसी को मान लिया। जो बुक में है ऑथेंटिक है, पता है? जैसे आप गूगल पे सर्च करते, वो क्या है? गूगल। इधर गूगल क्या है बताओ? कोई कंप्यूटर साइंस वाला हो? वेबसाइट नहीं है गधो। गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है जो इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं से सर्च करता है। जैसे आपकी वेबसाइट किसी भी नाम से है, आपने उसमें कुछ ब्लॉग लिख रहा है, लेकिन कोई जानकारी अगर आपकी वेबसाइट पे है तो गूगल वहां से उठा लेगा उसको। ठीक है। तो गूगल क्या है? सर्च इंजन है, जानकारी को यहाँ से वहां से कई जगह से खोजता है। जैसे कोचिंग दृष्टि IAS, अड्डा 247, ऐसी बहुत सारी कोचिंग का कंटेंट उस पर डला है, तो वहां से खोज के निकालता है। हो सकता है किसी ने डाल दिया हो, कुछ भी हो, वो आ जाए आपके गूगल पे। तो आप ये देखा करोगे जो सर्च इंजन पे आया वो किससे प्रमाणित है, मतलब किस संस्था द्वारा उस चीज को उस पर डाला गया है। ये भी एक बार देख लिया करो। ठीक। ऐसा नहीं कि वो कोयरा में डला हो, एक वो आता है ना कुछ क्वेश्चन टाइप के कोयरा में डले रहते हैं, वो गलत भी रहते हैं कुछ। ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक चीज के आपको 10 आंसर मिल सकते हैं गूगल पर। ठीक है। कोई ऑथेंटिक बुक भी पढ़ लिया करो, मध्य प्रदेश सरकार की जो गजट निकलते हैं वो देख लिया करो। ठीक। तो आज हमें देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के संभाग। कितने संभाग हैं मध्य प्रदेश में? जिले कितने हैं? संभाग, ब्लॉक बोले तो विकास खंड, तहसीलें और नगर पालिकाएं, नगर निगम
और क्या बचा, ग्राम पंचायत है 23,011 और ग्राम लगभग 54,000 गांव। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना। तो हेडिंग डाल लो मध्य प्रदेश के संभाग। हमने जिले देख लिए, संभाग, और कल से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का भूगोल स्टार्ट, यानी पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, ये सब, जलप्रपात। ठीक, मध्य प्रदेश के संभाग वर्तमान में कितने संभाग हैं? कितने हैं? 10। 10 के नाम पता है 10 लोगों को? बता दो। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, सागर, चंबल, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम। अरे यार ये संभाग नहीं है, बाद में बना था ये तो। हाँ लेकिन है, अभी है। शहडोल भी है। ठीक है, कोई बचा है क्या? नहीं बचा, सारे हो गए। ठीक है, तो हम देख लें इनका उद्गम कैसे हुआ, कब कैसे क्या बने। तो सभी को पता है, जैसे कुछ लोगों को तो पता ही है, सभी को पता नहीं। तो जैसे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लें संभागों को, यही देख लें। ठीक, 1956, ठीक है, स्थापना से देखेंगे संभाग। इसके बाद 2000 जब मध्य प्रदेश का विभाजन होगा, और देखेंगे 2026 में, है ना, मतलब किस समय कितने संभाग थे। इधर आ जाएगा 1 नवंबर, इधर भी क्या दे देंगे 1 नवंबर। तो 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस टाइम कितने संभाग थे बताओ? लिखवाए में 43 जिले और 7 संभाग। तो लिखो 7 संभाग। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ हमारे से अलग हो गया, इस टाइम मध्य प्रदेश में कितने, मतलब इसके पहले कितने थे? विभाजित होने से जस्ट पहले कितने थे? मतलब विभाजित होने से पहले, यहाँ 2 प्रकार से लिखेंगे हम। ठीक है, विभाजन के पहले, विभाजन के बाद। विभाजन के पहले किसके विभाजन के? छत्तीसगढ़ के, नहीं मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो विभाजन के पहले थे 12, कितने? 12, और विभाजन के बाद? बहुत बढ़िया। विभाजन के बाद कितने बचे? 9, और 2026 में वर्तमान में कितने हैं? 10। मतलब एक चीज तो आपको समझ में आई है यहाँ से यहाँ तक, कि अब तक विभाजन के बाद सिर्फ एक ही संभाग बनाया है हमने। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। कौन सा? हाँ, शहडोल संभाग ही बना था। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप लोग। फिर यहां से हम 7 के नाम लिख लें। आपको लग रहा है कि याद करना कठिन है? बिल्कुल नहीं है, एक बार बोलूंगा वैसे ही याद होते जाएंगे। बना लो ये 7 संभाग, 12 संभाग, 9 संभाग, 10 संभाग। ये है मध्य प्रदेश में संभाग का क्रम। ठीक है, समझ में आता है हर्ष? फिर बीच में गायब क्यों हो जाते? बारिश की तरह। हो गया इनको। देखो अब आने वाले एग्जाम, आपको पता है बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि अब क्या है, इलेक्शन 2028 में है ना, 28 में इलेक्शन है, तो 27 में भर भर के निकल रही है वैकेंसी, जितनी सारी रुकी हैं अब तक सारी, या तो नवंबर दिसंबर शायद होने लगेगा ये सब कुछ, और पूरे 27 तक चलना है भर भर के। ठीक, तो बढ़िया तैयारी करो। अच्छा, ये लास्ट मौका समझो अपने लिए, क्योंकि नहीं तो पता कब तक तैयारी करते रहो। मैं संग वालों के बच्चे खेलने लगे, तुम तैयारी ही कर रहे होगी, ऐसा होता है जनरल सी बात है। ठीक, तो हम 7 संभागों के नाम लिख लें। भाई क्या कर रहे हैं? इधर देखो, मेरे से ले लो, चाहिए पेन? यहाँ देखो 7 संभाग की बात करें हम, क्योंकि छत्तीसगढ़ से विभाजन के पहले की बात है, तो पहले यहाँ देख लो मध्य प्रदेश के 4 सबसे बड़े महानगर कौन कौन से हैं आज बताओ?
एक साथ बोलो, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। बोलो, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। कौन कौन से? तो पहले इन चार को लिख लो, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। ठीक, चार संभाग आपके डन। ये यहां रहेंगे, यहां रहेंगे, हर जगह रहेंगे। ठीक है, इसके बाद पांचवा लिखेंगे आप रीवा, क्योंकि रीवा उस टाइम काफी पावरफुल था। ठीक, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, पांच हमारे जो मध्य प्रदेश में आज भी हैं, लेकिन अब दो और हमें देखने जो कि छत्तीसगढ़ में चले गए थे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी किसको नहीं पता? किसको नहीं पता बताओ? खड़े हो जाओ, हाथ हैंड अप करो ऊपर, हाथ करो ऊपर, ईमानदारी से कर लो, नहीं पता तो। छत्तीसगढ़ की राजधानी करो ऊपर। क्या है पीछे भाई, क्या है? नहीं पता तो कर ले, और पैसे थोड़ी ना लग रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, है ना? तो रायपुर को, और जहां उसका हाई कोर्ट है उसको भी जोड़ दो, रायपुर और बिलासपुर। आपके कितने हो गए? 7। याद हो गए ना एक बार में ये? तो लिख लो छठवां और सातवां, रायपुर और बिलासपुर। रायपुर और बिलासपुर, ये क्या है? उस टाइम ये संभाग थे मध्य प्रदेश के, बाद में यही क्या बन गए? राजधानी और हाई कोर्ट। यही देखो, यही डेवलप हुए कि नहीं आज? सबसे ज्यादा डेवलप कौन से शहर है? जो 1947 में थे, 1956 से, तभी से लेके आज वही है। ठीक, हाँ ठीक है। अब हम देखें क्या हुआ, कहां तक आ गया? 1956 में कितने संभाग थे? 7 संभाग। ठीक, अब यहां हम थोड़े संभाग के नाम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अब हमें देखना है कि संभाग बने कैसे। इतनी जगह छोटी है ना आपके पास, तो इसको छोटा रहने देना, यहां से लिखना स्टार्ट करो फिर। ठीक, ताकि वो हम समय समय पे आप लोग लिख सको, जरूरत पड़ेगी तो। ठीक, क्योंकि अब हमें देखना है संभाग कैसे, कौन बने। ठीक है, आगे की समझ में आ रहा है? पीछे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो देखो, देखो वर्ष 1975 में, 1975 में हम बना देंगे सागर संभाग को। क्या बना देंगे? उन्नीस सौ 75 में बना सागर संभाग। 2 साल बाद बना दिया हमने उज्जैन को। 1977 में क्या बना? उज्जैन। इसके बाद 1980 में 2 बना देंगे, एक बनाएंगे चंबल और होशंगाबाद। कितने लोग यहाँ इतिहास विषय पढ़े बैठे, बीए में या 12 में? होशंग शाह गौरी का नाम सुना है? नहीं सुना? कैसे इतिहास पढ़े यार? सब मैंने नाम पूछा है कि नाम सुना कि नहीं सुना, तुमने नाम भी नहीं सुना। होशंग शाह गौरी था, ठीक है, उसने यहाँ पे शासन किया था, इसलिए उसने शहर का नाम रख दिया था होशंगाबाद। ठीक है, मोहम्मद गौरी नहीं। होशंग शाह गौरी एक अलग था, ये गौरी वंश मध्य प्रदेश का था, वो गौरी वंश भारत का एक अलग था। ठीक है, ठीक। चंबल संभाग और होशंगाबाद संभाग कब बने? 1980 में। जिले कितने संभाग हो गए टोटल? 11। एक और बना दो फिर, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? 81-82 में एक और बना दिया, चलो हमने उसको नाम दे दिया बस्तर। क्या नाम दिया? बस्ता नहीं, बस्तर, बस्तर। अब बताओ कितने संभाग हो रहे हैं? 5 और 7, 7 और 5 12। तो 12 यहाँ आएंगे, यहाँ नोट नहीं आपको करना है, आपको लिखना है केवल, है ना, यहाँ पे कि 5 संभाग नए बन गए, तो टोटल कितने होगा विभाजन के पहले? ठीक, हाँ जी, क्या नाम की संभाग? पढ़ा सब? कैसी बात करो, ये छत्तीसगढ़ है, वहां पे बस्तर नामक जगह है, जिला भी है, पठार भी है ना? बस्तर पढ़ा है नहीं क्या मैंने? वहां पे पठार पढ़ा के जब पढ़ाया था उसको,
यहां तक क्लियर? कितने संभाग हो गए टोटल? आप लोग थोड़ा दूर दूर बैठो, किसी तीनों लोग चिपके हो ना कंडेंसर की तरह, अलग अलग बैठो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे पूरे में सर्किट बना है। ठीक, कितने संभाग हो गए? 12। मेरी बात का बुरा नहीं माना करो ना, मैं मजाक में बोल देता हूँ। ठीक, ठीक है। तो विभाजन के पहले कितने? 12। अब देखो कब होना विभाजन? 1 नवंबर 2000 को। किसका? मध्य प्रदेश का। क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर, हाई कोर्ट बिलासपुर। ठीक, अब देखो कितने संभाग बचे? 9, मतलब 3 चले गए। 3 कौन कौन से छोड़ दो आप लोग, वही चला दो, है ना। इसको भगा दो, इसको भगा दो, इन दोनों को, इसको, बस बाकी हमारे मध्य प्रदेश में। डन, क्लियर सब कुछ? ये लिखने की जरूरत है क्या? यही देखो, यहाँ पे ऐसा करके लिख लो, ये छत्तीसगढ़, विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में चला गया, और यहीं पे भी लिख लो विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में चला गया। क्या दिक्कत है? और नहीं लिखना हो, थोड़ा ये टफ लग रहा हो, तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो। अपने पास कई तरीके हैं लिखने पढ़ने के। यहाँ देख लो एक बार, 1 मिनट सुन रहा हूँ। ठीक, इसको बना दो छत्तीसगढ़, यहां बना दो मान लो 3 संभाग, ये हो गया रायपुर। ठीक, ये हो गया बस्तर, और ये हो गया बिलासपुर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के संभाग। और भाई यहाँ पे अपने बना दो, एक हो गया यहाँ पे चंबल संभाग, यहाँ पे कौन सा? ग्वालियर, यहाँ पे उज्जैन, यहाँ पे इंदौर, यहाँ पे होशंगाबाद, यहाँ पे जबलपुर, जैसा आपको बिल्कुल लिखना हो। ठीक, ये विभाजन के बाद की बात है। जबलपुर, कौन कौन बचा अभी? सागर, भोपाल, रीवा संभाग और शहडोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? ये 10 संभाग है, इनकी ऐसे लिख चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वर्तमान कंडीशन है आज की, ये वर्तमान स्थिति है 2026 की। उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, भोपाल, सागर, शहडोल, रीवा, चंबल, ग्वालियर, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर। ठीक है, यहां तक सभी को डन? या तो यहां लिख लो, या चाहे नक्शे में दर्शा लो, क्योंकि हमें जिले भी पढ़ने हैं तो नक्शा बड़ा तो बनाना ही है। ठीक है, ठीक, फोटो निकाल सकते हो आप लोग, मेरी नहीं। फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, नया नक्शा बनाना है। क्लियर? मिटा दूं इधर से, इधर देखो, जहां आप लोगों ने ये लिखा है इधर, तो लिखो यहाँ एक बार डैश लगा के फिर से पॉइंट बना के लिखो। 2008 में शहडोल संभाग को बनाया गया, मतलब लिख लो पूरा, है ना। 2008 में शहडोल को संभाग बनाया गया, वो ही नहीं लिखो। 2008 में क्या किया हमने? शहडोल को संभाग बना दिया। एक काम और करेंगे हम, क्या बनाया गया? लिख लो, गुड क्वेश्चन। ठीक है, 2008 में क्या हुआ? शहडोल जिले का गठन हुआ। ठीक है, अब बोलो सर गठन तो नहीं लिखना, वो एक ही बात है भाई। ठीक है, 2008 में शहडोल का। और एक काम हमने और किया, सब पहले क्या था, जो होशंगाबाद संभाग था ना, हमें इसका नाम अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि ये किसके नाम पर था? होशंगाबाद गौरी के नाम पर। तो हमने 2008 में इसका नाम चेंज कर दिया, किसका? संभाग का। अभी एक और इसमें वो आएगा। ठीक, तो हमने होशंगाबाद संभाग का नाम रख के क्या रख दिया? नर्मदापुरम संभाग। तो यही लिख लो, होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित करके, हाँ 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित करके लिखो, होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित करके
नर्मदापुरम संभाग कर दिया। होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम संभाग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? नर्मदापुरम संभाग कर दिया। ठीक, यहां तक क्लियर? हमने क्या किया? संभाग का नाम चेंज किया है। अब लिखो नोट लगा के वहीं, वर्ष 2022 में, हाँ 2022 में 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तन करके, देखो 2022 में, फिर पढ़ना उसको अच्छे से, पहले लिख लो मेरी बात को। वर्ष 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके, इसमें कंफ्यूजन होगा है ना, 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया। अब किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है दोनों में कि सर उसमें क्या हुआ इसमें क्या हुआ? अभी पूछ लो, बताओ। हाँ, पहले हमने चेंज किया था पूरे संभाग का नाम, सिर्फ संभाग का, अब चेंज किया उस शहर का नाम। ठीक है, जैसे हमारा टीकमगढ़ एक जिला भी है और एक टीकमगढ़ मुख्यालय, मतलब ये जिला भी है वैसे ही, ठीक है, एक शहर भी है कि नहीं टीकमगढ़ सर? वैसे ही पहले हमने पूरे संभाग का नाम चेंज किया कि ये पूरा संभाग है, जितने भी जिले आते इसको क्या बोलेंगे? नर्मदापुरम संभाग। अब उसमें शहर कई थे, जिसमें से एक शहर था होशंगाबाद, उस शहर का नाम हमने क्या रख दिया? नर्मदापुरम। ठीक है, बहुत सारे नाम बदले समय समय पर। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ठीक, इधर बताओ 1975 में कौन सा संभाग बना? देखना नहीं है, आप नहीं देखे, बोलो। इधर बताओ 77 में, इधर 80 में, चंबल और बस्तर, होशंगाबाद, बस्तर, बहुत बढ़िया। ठीक है, और 2008 में? ठीक है, किसी ने अब एक बड़ा सा नक्शा बना लीजिए सिर्फ खाली पेज पे, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि संभाग में कितने जिले आते हैं, पूरे जिले। ठीक, तो एक बड़ा सा नक्शा चाहे उसी में लिख पाओ तो ठीक। कैसे? तुम वैसे लिख लेना, तुम्हें लोकेशन पता नहीं चलेगी फिर किस जिले की क्या है। ठीक है, तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करो। आपको एक बड़ा सा नक्शा बनाना है खाली पेज पे मध्य प्रदेश का, जिसमें आपको संभागों के कितने जिले आते हैं वो नाम लिखना है, सभी जिलों के, किस जिले में कौन, किस संभाग में कौन सा जिला आता है। कुछ लोगों को कुछ याद भी होंगे। ठीक है, इधर नक्शा बनाओ अपना अपना, क्यों बनाओ, मैं बनाओ। क्या हो गया? ठीक है, ये हमारा प्यारा हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, वोल्फ स्टेट, है ना? तो मैप बना लो। क्या भाई, क्या कर रहे हैं? जैसा बन रहा है वैसा बनाओ, किसी को मत दिखाओ कि हमने कैसा बनाया है। ठीक है, मैं आगे बिठा दूंगा आपको यहाँ। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो हम शुरू करें यहां से। पहले जो छोटे छोटे हैं उनके नाम लिख लें, जो आसान है सीखने में। देखो
तो यहाँ पे एक संभाग है जिसका नाम है चंबल संभाग। कौन सा? चंबल संभाग। इसमें 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। बोलो, भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो इधर आ जाएगा भिंड, इधर आ जाएगा मुरैना, इधर आ जाएगा श्योपुर। ये संभाग कौन सा है? चंबल। चंबल के डाकू सुना होगा आपने, फूलन देवी का नाम सुना होगा क्या? पान सिंह तोमर, वो कोई टिकैत में के डिकैत होते हैं, वो भी वहीं सब पाए जाते हैं। ठीक है, चंबल के डाकू पूरे भारत में फेमस थे। इधर तो नहीं कोई बैठा, ठीक है, फैन जरूर होंगे, है ना, उनके फॉलोअर्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कौन सा? चंबल। हम पे 3-3 बालों को देख लें जिनके 3-3 है। इधर एक संभाग है जिसका नाम है शहडोल। क्या नाम? शहडोल संभाग। ठीक, इसमें 3 जिले आते हैं, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। यहां तक क्लियर? अच्छे समझते जाना, ऐसे ही लिखते जाना, ठीक है, उसमें नहीं लिखना है। 3-3 वाले कंप्लीट। एक और रह गया अभी, कौन सा? नर्मदापुरम। उसको यहां बना लो। नर्मदापुरम संभाग, इसमें 3 जिले। तो पहले वही होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ठीक है, 1, 2, 3 संभाग हमारे डन। क्लियर? यहां तक सभी का नोट। चले आगे। अब यहां से देख लें, पहले हम अपना संभाग देख लें। कब बना था राशि हमारा संभाग? बोले नहीं, कब बना था सागर संभाग? 2008 में। बहुत बढ़िया। कब बना था करण? कब बना था जितिन? 1975 में। कब बना था? 1975 में। अपने विवेक का इस्तेमाल किया करो, ऐसे नहीं, है ना। इधर देखो, ये क्या है? सागर संभाग। ठीक है, इसमें कितने जिले हैं? लगभग 6। 6 के नाम लिख लो। सबसे पहले लिखेंगे हम अपने टीकमगढ़ का, फिर लिखेंगे निवाड़ी, और बताओ जहां जहां अपनी एमसीबीयू यूनिवर्सिटी का क्षेत्र फैला है पूरे सागर संभाग में फैला है, वहीं वहीं। ठीक है, टीकमगढ़, निवाड़ी, इसके बाद छतरपुर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, और ये और रह गया, बताओ, सागर खुद, है ना। 6 जिले। ठीक, सागर जिला भी तो है ना। इसके बाद देख लें हम रीवा संभाग को। किसको? रीवा। रीवा संभाग में 2 जिले और बढ़ गए। कौन कौन से? बताओ पीछे, कौन कौन से 2 नए जिले बढ़े? इधर बताओ दिनेश। मोहगंज और मैहर। मैहर, मैहर, सिंगरौली नहीं, मैहर, है ना, अभी बढ़े जो। ठीक है, तो रीवा में पहले लिखेंगे रीवा। रीवा से हमने एक जिले को अलग किया, उसका क्या नाम था? मऊगंज, मऊगंज। फिर एक सतना भी है इसमें, सतना से एक जिला बनाया, वो क्या नाम उसका? मैहर। हाँ हाँ, अर्जेंट है, ठीक है, ठीक, मैहर। इसके बाद 2 जिले और, सीधी और सिंगरौली। सीधी और सिंगरौली। सिंगरौली, गा नहीं होता, सिंगरौली, सिंग नहीं होता, गा गमला नहीं होता, घा होता है। ठीक, 6 जिले किसमें? रीवा में। यहां तक डन।
इधर समझ में आता ना? ठीक है, चले आगे। कितने संभाग होगा? 1 2 3 4 5। अब हम पहले ग्वालियर को देख लें। यहां ग्वालियर बना दो, ये पूरा ग्वालियर संभाग है। नक्शा बिल्कुल क्लियर बनाना अपना। ग्वालियर संभाग, इसमें आएंगे 5 जिले। कितने? 5 जिले। इनके जिलों को यू करके यहां लिख दें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ग्वालियर खुद, इसके बाद दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना दोनों आ जाएंगे। अशोकनगर और गुना, अशोकनगर और गुना, ये हो गया हमारा ग्वालियर संभाग। क्लियर? ठीक, अब भोपाल को देख लें पहले, वो भी 5 जिलों वाला है। भोपाल के अंदर लिख लेना, जगह है उसमें ना। भोपाल, भोपाल संभाग देख लो। इसके जिले सभी को पता है क्योंकि ये कर्क रेखा पे आते हैं। तो एक जिला बताना तुम भोपाल संभाग का। क्या? भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा। ठीक है, विदिशा, दिशा मतलब दिशा, और विदिशा जिसकी कोई दिशा ना हो, दिशा और विदिशा। ठीक, विदिशा, ये 5 जिले भोपाल संभाग में, यहां तक डन। अब बचे 3 और हमारे, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर। ठीक है, तो उज्जैन से शुरू करें हम। उज्जैन संभाग क्लियर। सबसे पहले उज्जैन को लिखेंगे। ठीक, इसके बाद देवास, ध्यान रखना क्योंकि अपन को लगता है कि ये इंदौर में आता है, नहीं ये उज्जैन में आता है, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट पॉइंट लिखा। ठीक है, उज्जैन, देवास, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम देखो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, यहां से नीमच, मंदसौर, रतलाम। ठीक है, जो बॉर्डर पे है, तो लिखो नीमच, उसके नीचे मंदसौर, और उसके नीचे क्या है? रतलाम। यहां से क्या आता है बताओ? 5 रुपए का पैकेट रतलामी सेब। और क्या? यहाँ को जीआई टैग मिला है उसको, रतलामी सेब को, यहीं से आता है, रतलाम से। ऐसा कर दो, हम रतलामी हो गया, इसका कोई और सेंस नहीं है, यहीं से आता है, रतलाम जिले से, रतलामी सेब, उसकी इंडस्ट्री लगी है यहाँ पे। ठीक है, एमपीजी के पढ़ोगे ना, पूरा ज्ञान हो जाएगा, कहाँ से बिस्कुट आता है, कहाँ से छत्ता आता है, कहाँ से साइकिल, और कहाँ से घड़ी, और कहाँ से धनिया, और कहाँ से टमाटर। ठीक है, क्लियर। तो रतलाम जिला हो गया, कितने होगा? 5। अब 2 और बचे, कौन कौन से? आगरमालवा और शाहजहांपुर। बहुत बढ़िया, शाहजहांपुर और आगरमालवा, क्योंकि आपको पता है ये जिले इन्हीं से अलग हुए, तो आपको वैसे ही अगर ये उसमें है तो ये भी उसमें होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन के पेयर में याद किया करो इनको। ठीक है ना, पहले जैसे मैंने उज्जैन, देवास, इसके बाद 3 का पेयर, ये 2 का पेयर है, खत्म, यहां तक क्लियर। अब बचा कौन कौन सा? इंदौर और जबलपुर। तो इंदौर को देख लें हम। इंदौर संभाग, ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इंदौर। ठीक है, और एक जिला जो किसी के पेयर में नहीं आता, इसलिए उसको लिख देंगे, जिसका नाम है धार। और यहां से कौन सी नदी निकलती है? मोहिनी। क्या विशेषता है इसकी, माही नदी की? कोई एक विशेषता है जो फेमस है पूरे भारत में, बताओ। इधर हर्ष, दिनेश बताओ पीछे, माही नदी की कोई विशेषता जो पूरे भारत में जानी जाती है, उसलिए
कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, यूपीएससी तक में आया है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। ध्यान रखना, धार जिले से निकलती है। ठीक है, तो इंदौर, इंदौर के बाद धार। अब हम लिखेंगे जिलों को पेयर में। कैसे पेयर में? तो पहले अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, अलीराजपुर और झाबुआ। दूसरा पेयर खंडवा खरगोन, खंडवा और खरगोन, खा खा, है ना। और अगला भी है बड़वानी और बुरहानपुर। ठीक, ये पेयर में 8 जिले। बड़वानी, शाहजहांपुर नहीं, शाहजहांपुर नीचे कहां से आ जाएगा, इसीलिए तो मैं नक्शा बनाया है। हाँ, ऊपर शाहजहांपुर। ठीक, ये 8 जिले। और लास्ट बचा हमारा कौन सा? जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग, इसमें आते हैं 9 जिले सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो बताओ इसके। पहले जबलपुर, जबलपुर, फिर कटनी, फिर नरसिंहपुर। आप बताएंगे, मैं पढ़ेंगे हम पेयर में। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर 3। अब देखो क्या करेंगे, हम चलेंगे इस साइड से, ऐसे 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 निकलते जाएंगे तो सारे जिले बॉर्डर के होते जाएंगे। इधर देखो, तो इधर से कौन सा जिला है? डिंडोरी। कौन सा? डिंडोरी के नीचे क्या है नामिका? डिंडोरी के नीचे मंडला, मंडला के नीचे बालाघाट, बालाघाट के बगल में कौन है इस तरफ? शिवनी। नक्शा देख लो एक बार। सिवनी, सिवनी के बगल में छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से एक जिला बनाया था हमने, क्या नाम? पांडुर्णा। अब गिनो कितने हुए? 3, 6, 9। ये 9 जिले हो गए आपके सात जबलपुर संभाग के। यहाँ पे आपका होता है ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, ऐसे सारे जिले, या फोटो भी निकाल लो अगर कोई ना आए वो लिख सके, है ना। ठीक है, ये सारे जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश के, और संभाग भी। क्लियर? सभी को वैसे नाम याद हो गए होंगे, कुछ 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 छोड़ के, है ना। सारे हो गए ना, बहुत बढ़िया। देखो कंफ्यूजन किसमें होता है? देवास में होगा, धार में होगा, नरसिंहपुर में होगा, कटनी में होगा। ठीक है, ये ऐसे जिले हैं, और इन तीनों में इधर वाले में ज्यादा होगा कंफ्यूजन, इस वाले रीजन में। ठीक, इधर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इधर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई नहीं। इसमें भी थोड़ा आगर मालवा को लेके हो सकता है, या शाहजहांपुर को, और इधर धार को, बाकी बस कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां तक डन? ठीक है, मिटा दूं? लिख गए? अब मैं एक बात पूछूंगा तो आप लोग बताओगे भी अभी। सभी से सुनना है मुझे, नहीं तो जाने नहीं दूंगा आज मैं। सारे जिलों के नाम क्यों किसमें आता है? हो गया नोट? कोई और तुम जाएगा? बहुत बढ़िया, पूछ लो। तो याद हो गया, नहीं होगा तो हो जाएगा। चलो यहाँ शुरू करें। पहले सभी लोग बताएंगे। चंबल संभाग में जैसे मैंने बोला ना उसी तरह का बोलो, नहीं तो कोई बोलेगा भिंड, कोई बोलेगा तो कैप्टन कैसे आप बोलो। क्या कहे इसमें? ग्वालियर में। चलो ऐसे नहीं मजा आएगा, आप बताओ ग्वालियर में क्या? दतिया, ग्वालियर, दतिया 2 हो गए, और 3 बताओ। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, मोहिनी, टीकमगढ़, सॉरी सागर संभाग की बताओ।
देख के ही बोल दो, नहीं बनेगा। एक बार में बता दूं यहाँ से, तो बताओ फिर। ठीक है, बहुत बढ़िया। रीवा संभाग की बताओ हर्ष। इधर देखो, रीवा, सतना, मऊगंज, मैयर, सीधी और सिंगरौली। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। भोपाल में तो पता ही है। उज्जैन, देवास और मंदसौर, नीमच, रतलाम और आगर मालवा और शाहजहांपुर। इसमें होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, जबलपुर में बताओ। अंकल बताओ, 9 के 9 जिले बताओ। बाकी लोग चुप रहो, बोलो। ठीक है, आप बताओ जी। इसके इंदौर संभाग के जिलों के नाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर बताओ तुम, सागर संभाग की करण। तेज बोलो, और तेज तेज बोलो पहले तो। तुम्हें पुलिस बनना है और तुम बोल रहे हो ऐसे। छतरपुर, सागर हो। ठीक है, जितेंद्र देखो ऊपर उठाओ सिर। बताओ नर्मदापुरम संभाग के जिलों के नाम। होशंगाबाद जिले के मतलब संभाग के नाम, पुराना नाम भैया इसका। होशंगाबाद, हरदा और नीमच, भाई सब यहाँ हैं। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। आप बताओ सागर संभाग की स्थापना। और 1980 में किसकी हुई थी? 77 में किसकी हुई थी? उज्जैन, बहुत बढ़िया। बस्तर की कब हुई थी स्थापना? क्या पता नहीं है, बताओ। 81 वैसी, बहुत बढ़िया। तो आपको ये बताना, छत्तीसगढ़ में जो 3 संभाग गए थे उनके नाम क्या है? 3 संभाग जो गए थे। रायपुर, बस्तर, नहीं, बिलासपुर। ठीक है। दिनेश, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल गया था जब विभाजन हुआ था? कितना परसेंटेज, प्रतिशत? बोलो बोलो। हर्ष, 30.47%। क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल कितना था जो छत्तीसगढ़ में गया था? बताओ मोहिनी। अरे जो छत्तीसगढ़ में गया था उसका बताना है, पूरा नहीं बताना है। 135, 192। हाँ, 13 51 92, बहुत बढ़िया। और मध्य प्रदेश का विभाजन से पूर्व क्षेत्रफल कितना था? 44, 34, 46। विभाजन के बाद का क्षेत्रफल कितना? मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं वर्तमान में? 55। तहसीलें कितनी हैं? 436। इतनी है ना? और इधर संभाग कितने हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने? 10। सबसे नवीन संभाग कौन सा है मध्य प्रदेश का? क्या नवीन का मतलब होता है सबसे नया संभाग जो बना है हाल ही में? कौन सा बना था? शहडोल। ठीक, जहां तक आपका ये लिख गया वही नोट डाल के लिख लो। मध्य प्रदेश में रतलाम और छिंदवाड़ा संभाग प्रस्तावित हैं। कोई नहीं, डोंट टॉक, लिखो। मध्य प्रदेश में रतलाम एवं छिंदवाड़ा संभाग प्रस्तावित हैं। ये बन सकते हैं कभी भी, है ना? मध्य प्रदेश में रतलाम, छिंदवाड़ा संभाग प्रस्तावित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में
रतलाम, छिंदवाड़ा संभाग प्रस्तावित हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट और लिख लो नोट लगा के। कैसे कुछ पॉइंट, जैसे ये कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग, देखो वहीं पे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संभाग, है ना। पहले तो देख के ही बता दो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है मेरे नक्शे में, तो लिख लो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर और सबसे छोटा शहडोल। ठीक है, कौन सा डोल? शहडोल। मैंने थोड़ा नालंदापुरम को बना दिया, वो हालांकि थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और एक पॉइंट और, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संभाग। बताओ, जिस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा उसका संभाग की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा होगी, तो लिख लो इंदौर। और सबसे कम में जो उसमें कम है वो इसमें भी कम है, शहडोल। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संभाग जनसंख्या, हाँ जी शहडोल। शहडोल क्षेत्रफल में और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा है। ठीक, देखो ये ऐसे लिखना है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग शहडोल है और सबसे बड़ा कौन सा है? इंदौर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जबलपुर और सबसे छोटा कौन सा है? शहडोल है। शहडोल दोनों में है। ठीक है, जनसंख्या मतलब सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम क्षेत्रफल में कौन है? शहडोल। ठीक, क्या ये अरे इस नक्शे में है ना। इधर का नक्शा देखोगे तो छोटा आएगा, ये काफी बड़ा है, देखो कितना बड़ा है इधर, है ना। इधर इतना बड़ा है, इधर इतना सा है। ठीक है, यहाँ तक डन। क्या सबसे ज्यादा किस संभाग में जिला है? हाँ, अगर लिखना हो तो लिख लो, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। जबलपुर संभाग में 9 जिले हैं, वो ऑलरेडी लिख चुके हो आप लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं है। संभाग से बहुत कम क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा कि नवीन संभाग से बने हैं ना, जैसे कि सागर संभाग की स्थापना कब हुई, उज्जैन संभाग की स्थापना कब हुई, कितने संभाग है, इससे नाम चेंज कब हुई संभाग की, बस। हाँ अभी हुआ था 26 में। हाँ हो गया। क्यों हो गया? जैसे उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया था, वैसे ही कोई का कोई सेंस होगा अलीराजपुर। वैसे कोई ऐतिहासिक तो नहीं मैंने पढ़ा कि उसका कोई इतिहास से जुड़ा हो। यहाँ तक सभी को डन समझ में आया? अब थोड़ी पुरानी पुछाई हो जाए, मुझे नोट्स दे दो। यहाँ तक आपका टॉपिक डन है। ठीक, कल से हम नेक्स्ट टॉपिक